स्वतंत्र देव जी, आप तो वो नेता हैं यूपी के जो कि यूपी की नब्ज पहचानते हैं, जानते हैं। कई चुनाव आपने लड़वाए हैं, कई चुनाव आपने जितवाए हैं। यूपी में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में इस समय एक तरफा चल रहा है। किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसके पीछे एक ही कारण, बाकी कोई कारण नहीं है। 17 के पहले यूपी लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले क्या होता था, कभी सपा कभी बसपा, लेकिन कभी लोकप्रियता के आधार पर सरकार नहीं बनाई। एक बार सपा को निपटाते थे तो बसपा आती थी, बसपा को जनता निपटाती थी तो सपा आती थी। उनकी गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है। लेकिन राज्य के पहली बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके विकास, उनके कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में पहली बार 17 के बाद पहली बार 22 में सरकार लोकप्रियता के आधार पर जीते हैं और 14 जीते, 19 जीते, 24 में गरीब कल्याण योजना और लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। किसकी पॉपुलैरिटी के आधार पर सरकार बनेगी? किसकी लोकप्रियता के आधार पर? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। 17 के पहले, 14 के पहले देश में बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटते थे, संकट मोचन में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद भवन में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता है। आज राज्य शांति के। श्रीनगर पर पहले सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता के जय बोलने में लोग डरते थे। आज उसी श्रीनगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता की जय बोली जाती है। इसलिए जनता जनार्दन, दूसरी गरीब कल्याण योजना जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्मान मिले। आपने देखा आज सभी के पास अपना पक्का मकान है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, किसान सम्मान निधि है। पहले यूरिया पर मार काट होता था, किसानों पर लाठी चार्ज होती थी। नीम कीटेड यूरिया आने के बाद एक भी लाठी चार्ज नहीं हुआ। इसलिए राज्य के अंदर, देश के अंदर शांति है और खुशहाली भी है। पहले 1 रुपया चलता था, माननीय राजीव गांधी जी स्वीकार करते थे, 1 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था। अब 6000 सीधे किसान के खाते में पहुंचता है, तो 6000 पूरा पहुंचता है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार है। आदरणीय मोदी जी बनते ही कहे थे, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। इसलिए आज जनता के जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। सब कुछ ठीक ही है, तो विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि चुनाव में प्रशासन वोट नहीं करने दे रहा है? कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, वो कह रहे हैं, और बार बार इसका मुद्दा उठाया जा रहा है कि चुनाव में जनता को वोट नहीं करने दिया जा रहा। आप सपा का चुनाव 14 का देखा है? 14 का नहीं, 2009 का चुनाव, सपा का चुनाव आपने देखा है? यहाँ सपा का चुनाव कैसी गुंडई करते थे। महाराज जी के शासन में एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। सपा के शासन में, और सपा के लोग ऐसे बोलते हैं, वो तो नवरात्रि पर 2 घंटा लाइट देंगे, ईद बकरीद को 24 घंटा लाइट देंगे, 48 घंटा लाइट देंगे, पूरा का पूरा लाइट देंगे। लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद आप पंचायत का चुनाव चाहिए, नगर पालिका का चुनाव और विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव, एक भी घटना, दुर्घटना, हत्या नहीं होती, ना मारपीट होता है। शांति से राज्य के अंदर चुनाव होता है और शांति से हम चुनाव कर रहे हैं राज्य के अंदर। पिछले कुछ चुनाव से ओबीसी और दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। ये इस बार छिटक रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गरीब कल्याण की योजना के कारण आज पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पहली बार आदरणीय मोदी जी आने के बाद पिछड़ा आयोग का गठन किया। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक संख्या, आज़ादी के बाद पहली बार इतने मंत्रिमंडल में संख्या है। मेडिकल और विश्वविद्यालय में आरक्षण 27% आरक्षण देने का काम किया किसी ने? तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसलिए कोई नहीं छिटका, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है और लोकप्रियता सभी वर्गों में एक तरह का। और उत्तर प्रदेश में भी बनटाएंगे या मुसरत थारू, पहले आवास नहीं मिलता था, आदरणीय योगी जी के कारण उनको राजस्व गांव में जोड़ा भी गया, सभी को आवास भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सपा शासन में जो 5 बजे लोग निकल नहीं पाते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे, 24 घंटा लाइट नहीं आती थी, कुछ जिलों में लाइट आती थी। आज आदरणीय योगी सरकार में 5 बजे शाम को नहीं, 12 बजे रात को भी बेटी जेवर पहनकर अपने माँ के साथ
शादी विवाह में लखनऊ से अयोध्या जा सकती शादी विवाह, और सुबह दर्शन करके प्रभु श्री राम का वापस लखनऊ आ सकती है और कोई बोलेगा नहीं उसे। ये वातावरण राज्य का है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर भी मैं आऊंगी, गुंडागर्दी के मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को आपकी पार्टी लगातार यादवों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी कहती रही है, लेकिन इस बार जो वो पीडीए का समीकरण लेकर आए इस चुनाव में, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि क्या इस बार आप लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रही है उनकी ये रणनीति? देखिए, वो वास्तव में अपनी रणनीति बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर राजनीति करती है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। मैं परिवारवाद वंशवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। जब से जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष ही अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रवास करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आदरणीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गृह मंत्री बने। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, देश का नेतृत्व करता है। कोई वंशवाद की पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं। भले टिकट किसी को दे दें, लोग जानते हैं कि पार्टी कौन चलाएगा। कभी सपा में रहने वाला कोई एक भी कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन में नहीं बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी धर्म जात का रहने वाला कार्यकर्ता अपने को महसूस करता है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता के दम पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना एक और विशेषता है, न बिक सकता है न टूट सकता है। चाहे पैर कट जाए, पर आप लोग जो अपनी बात रखते हैं, जैसे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए कार्यकर्ता का, लेकिन किसी से समझौता नहीं। केरल, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में सपा शासन में रिपोर्ट दर्ज होता था, लाठियां खा लेता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता का सर नहीं झुक सकता है किसी के सामने। भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और मां के लिए चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, उसके लिए दम से काम करता है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है उसका, केवल राष्ट्रवाद और कमल का